अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप हजरात के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको इससे और हम सबको ही इससे बहुत ही फ़ायदा होगा, जो कि जनरली आए दिन हम इसका शिकार होते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं और आप लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं, वो है स्कैम या फ्रॉड कॉल। स्कैम और फ्रॉड कॉल कुवैत में आए दिन हम इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ, वो काम करने वाले जो हजरात हैं, जो नीचे जो वर्कर हैं, टेक्नीशियन हैं, उन्हें, या जो बड़े लेवल पे जो काम करने वाले, हर एक को ये जो लोग हैं स्कैमर्स हैं, वो हर एक को अपने जाल में फंसाने की तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और तरह तरह से वो आपको अप्रोच करते हैं और किसी न किसी हद तक हम लोग इन लोगों के झांसे में आकर के अपना पैसा हम उनको दे बैठते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमने नोटिस किया है, क्या क्या होता है, कुछ तो मैं वीडियो के ज़रिए आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कॉल्स आते हैं। दूसरे कुछ फ़ोटो जो स्क्रीनशॉट्स है हम ये वीडियो के दौरान हम शेयर करेंगे। तो जनरली होता क्या है, हमें जैसे सपोज हमें कोई कॉल आता है और कॉल करने वाला बोलता है कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है या आपका सिविल आईडी एक्सपायर्ड है। तो आपने पहले देखता है कि वो किस कंडीशन का बंदा है। आपको बंदे की हैसियत देख करके उस पर चिल्लाने की कोशिश करता है और पहले उसे डरा धमका करके वो अपने जाल में फंसाता है, फिर उससे ओटीपी या और दीगर तफसीलात हासिल कर लेता है। और अजनबी बेचारा डर करके वो समझता है कि कोई मिनिस्ट्री से या पुलिस स्टेशन से या वाकई में बैंक से कॉल आया है और वह इस झांसे में आकर के अपना पैसा गंवा बैठता है। तो जनरली कॉल आपको इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले आपको कोई पुलिस कॉल नहीं करेगी कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इसलिए कि आजकल हर चीज़ें ऑनलाइन है, तो वो उस डाटा से उसे मिल सकता है। दूसरी चीज़, बैंक से कभी भी आपको कॉल नहीं जाएगा कि आप अपना अकाउंट नंबर शेयर करो या आपका सिविल आईडी एक्सपायर होने जा रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को आप अपने जहन में रखें कि इस तरह का कॉल हमें जा नहीं सकता है। या तो आपको जैसे मालूम हो कि ये बंदा स्कैमर्स है, इसलिए कि जब भी कॉल आता है तो आप देखेंगे, आप आवाज़ जब आप फ़ोन रिसीव करेंगे तो आपको फ़ोन रिसीव करने से ये बात का पता चलता है कि ये धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आपको बोलता है, आपको ऑफर करता है कि आप इंग्लिश में बात करोगे या अरबी में बात कर सकते हो या हिंदी में। तो ये सारी ऑफर आपको कोई नहीं दे सकता है अगर इस तरह की कोई कॉल आए तो। ठीक है, तो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि मुझे कोई भी कॉल इधर से नहीं आ सकता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी कॉल आते हैं, या तो आपको ईमो के ज़रिए कॉल आएगा या व्हाट्सएप या किसी और भी नेटवर्क के ज़रिए। जनरली आप इस पे अपना जहन लगाओ कि मिनिस्ट्री से, पुलिस स्टेशन से या किसी भी बैंक से आपको व्हाट्सएप से कौन कॉल करता है? व्हाट्सएप से कोई कॉल कर ही नहीं सकता है आपको। अगर आप इस तरह के कॉल अटेंड कर रहे हैं तो आपको मैं ये बोलूँगा कि आप उसे, इसलिए कि मैंने कम से कम 3-4 कॉल मैंने अटेंड, 3-4 से ऊपर मैंने कॉल रिसीव किया है। इवन कुछ दिन पहले, मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा, कुछ दिन पहले एक बंदे ने मुझे कॉल किया और पुलिस की वर्दी पहने हुआ है और वह मुझे डांटने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं उसको बोला कि आप कौन से स्टेशन से बात कर रहे हैं, मैं उधर आ रहा हूँ, आप मुझे लोकेशन शेयर करो। फिर उसने मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर अभी 1 हफ्ता पहले एक और कॉल आया था और वो बंदा 92 से वो नंबर स्टार्ट हो रहा था, व्हाट्सएप कॉल था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ से बात कर रहे हो, ये 92 आ रहा है उसके ये में स्टार्टिंग में। उसने फ़ोन मेरा फ़ौरन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आप या तो इस तरह के उससे सवालात करें कि आप व्हाट्सएप से क्यों कॉल कर रहे हो, आप अपना आदि नंबर दो मुझे, अपना लोकेशन शेयर करो। तो इन कंडीशन में आप इनसे बच सकते हैं। या तो आप जैसे आपको पता चले कि ये बंदा फ्रॉड है
या हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो इस कंडीशन में या तो आप उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दें या उससे क्रॉस क्वेश्चन करें। उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करें। आप उससे पूछें कि भाई आप कहाँ से बोल रहे हो, आपका ऑफिस का लोकेशन क्या है, हम डॉक्यूमेंट लेकर के उस एड्रेस पे आ रहे हैं, आप एड्रेस शेयर करो। आप जैसे 2 से 3 क्वेश्चन उससे करेंगे, आप यकीन मानो वो फोन डिस्कनेक्ट कर देगा। बस औकात वो गाली देने लगते हैं। लेकिन आप एटलीस्ट इन सारी चीजों को पूछते हुए अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ मतलब बराबर कोई ना कोई ये इस तरह का होता रहता है। कोई बंदा कॉल करके बोलता है मैं सो रहा था, मुझे कॉल आया, मैंने ओटीपी शेयर कर दिया। तो बराए करम इस तरह का किसी को भी कोई भी ओटीपी, सिविल आईडी डिटेल, पासपोर्ट नंबर, अकाउंट नंबर, आईबान नंबर बिल्कुल आप शेयर मत करो। आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करो, आप कहाँ से कॉल कर रहे हो, इतने बजे। कभी कभी कॉल आपको फ्राइडे को आ जाता है, कभी सैटरडे को, कभी रात को। भाई रात में कौन काम करता है? मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है जो रात में काम करती है? कौन सा बैंक है जो रात में आपको कॉल कर रहा है? और आपको ये भी फैसिलिटी दे रहा है कि आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आपको ये सुविधा दे रहा है कि आप कौन सी जबान में बात करना चाह रहे हैं। तो ये कहीं नहीं होता है। प्लस दूसरी चीज, आप लोग, हम में से हर शख्स जो है आजकल फेसबुक यूज कर रहा है, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो ये सारी चीजें बहुत ही कम मिल रही है, लेकिन हम सब फेसबुक यूज कर रहे हैं। आप लोग उस पर देखने की कोशिश करें, या बहुत सारे लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि उस फेसबुक पे लिख करके आ रहा है कि कुवैत ने अनाउंस किया है कि हम उसको 200 GB डाटा देने जा रहे हैं। फिर कुवैत ने ये अनाउंस किया है कि हम इतने मिलियन है जो मुझे कुवैतियों और नॉन कुवैतियों में तकसीम करना है, इसके लिए आप मुझे कमेंट डालो, हम उसको जवाब देंगे। नहीं तो दूसरा एक ये भी क्वेश्चन आता है कि आप ये इसने कुवैत के अमीर ने ये अनाउंस किया है कि हम आपको इतना मिलियन जो है केडी हम अपने हम वतनों और अजनबियों में बांटना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इससे बिल्कुल आप इसके झांसे में ना जाएं, उसे बिल्कुल क्लिक ना करें, उसको कोई साइन अप उससे ना करें, उसे बिल्कुल इग्नोर करें या ब्लॉक करें, उसे छोड़ दें, बिल्कुल उसे टच करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होटलों का अलबैक रेस्टोरेंट के नाम से आता है, जो कि अलबैक कुवैत में नहीं है, लेकिन वो उस पर ऑफर देता है। अब बिल्कुल वो फिल्स में लगाता है, यानी 350 फिल्स का, 400 फिल्स, 500 फिल्स। इस पे आपको ये करता है कि इतने फिल्स का है, आपको लगे कि चलो भाई सस्ता दे रहा है। इस कंडीशन में आप उसको अपना रजिस्टर करेंगे अपने आप को, और आपका डिटेल उसके पास चला जाएगा। तो प्लीज इसे आप फौरन ब्लॉक करें। इन सब सारी चीजें, ये पूरे स्कैम्स है, आपको अपने झांसे में ला करके आपका अकाउंट्स फौरन खाली कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों से बिल्कुल आप गुरेज करें। कभी कभी KFC का आता है, हाँ अगर एप्लीकेशन पे कोई है तो ठीक है, नहीं तो अगर एप्लीकेशन पे इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल उसे आप इग्नोर करें। अभी एक ये आपका जो ये मुज़ैनी एक्सचेंज है, उसके नाम से एक वीडियो आ रहा है, वो इतना पैसा वो तकसीम करने वाला है, ये करेगा वो करेगा। तो आप इन सब सारी चीज़ों से बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल बचा के रखें। किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर ना करें, अपना ख्याल रखें। फिर इस तरह की दूसरे वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आप लोग इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। किसी तरह का कोई भी किसी को क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप कमेंट में जाएं और आप मुझे लिखें। किसी भी तरह से हमसे जो भी बन सकता है हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह की जो भी मुझे नज़र आती है जिसमें आए दिन लोग शिकार होते रहते हैं, तो हमारा एक मिशन है कि हम इस तरह की अवेयरनेस लोगों में लाएं, एक बेदारी लाएं, लोगों को हम बताएं, ताकि कम से कम लोग इस धोखे में आ सकें। क्योंकि हम यहाँ जोड़ जोड़ करके पैसा रखते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और ये पैसा बड़े आसानी से हमें एक कॉल आता है और हम ये समझते हैं कि मुझे उसमें कुछ मिल जाएगा, जबकि वहाँ मिलना नहीं होता है, नुकसान ही होता है। एक सीधी सी बात है, आपको कोई भी एक पैसा मुफ्त में नहीं दे सकता है। अब देखो खुद,
8 घंटा 9 घंटा काम करने के बाद से एक आपको सैलरी मिलती है। आपको कोई इतना आपका कोई मतलब क्या रिश्तेदार है, ये कौन है जो आपको कॉल कर रहा है और आपको पैसा ऑफर कर रहा है। उम्मीद है आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें आपके लिए कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखें कैसे, एक तो मुझे ये कॉल आया था, आप इसे चेक कर सकते हैं। ऐसे एड आ रहे हैं फेसबुक पे, तो आप गलती से भी इसे बिल्कुल आप टच ना करें, इसे इग्नोर करने की कोशिश करें। ये जितने भी है ये तरह तरह के हथकंडे हैं जो कि हम सबको फंसाने की इसमें कोशिश की जा रही है। तो प्लीज़ इसे बराए मेहरबानी आप बिल्कुल इससे दूरी अख्तियार करें। सिर्फ देख लें, पढ़ लें, लेकिन इसको किसी तरह का साइन अप ना करें, कोई क्लिक इस पर ना करें, वरना इस पर क्लिक करने का मतलब है कि आपको धोखे में लिया जा सकता है। तो इससे बचने की कोशिश करेंगे।